नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण जी तिवारी AIM यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इतिहास में हम लोग का प्राचीन इतिहास जो है उसका सेशन चल रहा था और प्राचीन इतिहास में वैदिक सभ्यता के कुछ क्वेश्चन हो गए थे, जिसमें कि मैं वैदिक सभ्यता का 2 वीडियो बनाकर आप सभी को क्वेश्चन कवर कराया था और ये तीसरा वीडियो है वैदिक सभ्यता का, जिसमें कुछ और क्वेश्चन बाकी थे, वो सब कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद काल का जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो झेलम नदी है। बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो ऋग्वेद काल का जो छठा मंडल है वो भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। बी नंबर जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में युद्ध के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो ऋग्वेद में युद्ध के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया गया है वो शब्द है गविष्टि। ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। चार नंबर क्वेश्चन है, किस वेद से सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्राप्त हुआ है? तो 4 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अथर्ववेद। डी नंबर ऑप्शन जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। अथर्ववेद से गोत्र शब्द प्राप्त हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्के को आहट सिक्का कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस ईसा पूर्व के आहट सिक्का प्राप्त हुआ है? तो जो जितने भी आहट सिक्के प्राप्त हुए हैं वो सभी सिक्के हैं किस ईसा पूर्व के हैं? वो सभी छठी ईसा पूर्व के हैं। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा ईसा पूर्व के जितने भी सिक्के हैं अभी तक प्राचीनतम सिक्के जिसे आहट सिक्का कहा जाता है वो सब छठा ईसा पूर्व के प्राप्त हुए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में रचित है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक जो मंत्र है वो इंद्र देवता के स्तुति में रचा गया है। सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इंद्र देवता के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के तीसरा प्रधान देवता कौन थे? तो ऋग्वेद के जो तीसरे प्रधान देवता थे वो सोम देवता थे। डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, राजा की उत्पत्ति का प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है या किस ग्रंथ से मिलता है? तो राजा का उत्पत्ति का जो प्रथम साक्ष्य है वो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। ए नंबर जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के दूसरे प्रधान देवता कौन थे? तो ऋग्वेद के दूसरे जो प्रधान देवता थे वो अग्नि थे। ए नंबर जो ऑप्शन है
ये सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी स्तुतियां हैं या कितनी स्तुतियों का रचना हुआ है। तो ऋग्वेद में जो है वो अग्नि के लिए 200 स्तुतियों का रचना किया गया है। ए नंबर जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, दशराग युद्ध में किसकी विजय हुई थी। या किसी हो गया, किसी नहीं है, किसकी विजय हुई थी। तो दशराग युद्ध जो है उसमें सुदास का विजय हुआ था। सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, दशराग युद्ध में पराजय किसकी हुई थी। तो पराजय जो हुई थी वो पुरु जो थे उनकी पराजय हुई थी। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक काल की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो प्राचीन वैदिक काल की संस्कृति के बारे में सूचना जो है वो ऋग्वेद में दी गई है, क्योंकि ऋग्वेद ही सबसे पहले रचा गया वेद है। ऋग्वेद का ही रचना सबसे पहले हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि प्राचीनतम जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक काल था, उसका साक्ष्य जो मिलेगा या उसके बारे में जो मिलेगा वो ऋग्वेद में मिलेगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्राचीन आख्यान। सी नंबर जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है इसमें शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। और पुरुष शब्द जो पुरुष सूत्र है इसी सूत्र में 4 वर्ण का भी साक्ष्य मिलता है। और 4 वर्ण कौन कौन से थे। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा जो था वो शूद्र और चौथा वैश्य। ये 4 वर्ण थे और इन चारों में से क्वेश्चन पूछा है कि शूद्र शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है। शूद्र शब्द का उल्लेख पूछा है तो इसी में शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये चारों वर्ण पुरुष सूक्त में मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि शूद्र शब्द भी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही मिलेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। तो शुल्ब सूत्र जो है वो गणितीय ज्यामिति से संबंधित है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचा गया है। तो एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों रूप में रचा गया है और वो वेद है यजुर्वेद। और यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है क्वेश्चन के आधार पे कि ये गद्य रूप में भी रचा गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचा गया है। तो यजुर्वेद गद्य रूप में रचा गया है, बाकी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये गद्य रूप में नहीं है, सिर्फ पद रूप में है।
19 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो दस्यु जो शब्द है वो अनार्यों के लिए प्रयुक्त हुआ था। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बीस नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अहन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अहन्या जो शब्द है ये दूध देने वाली गाय के लिए प्रयोग किया जाता था ऋग्वेद में। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो ईरानी भाषा के मात्र एक जो ग्रंथ है जेंद अवेस्ता, इसका तुलना भारतीय ऋग्वेद से किया जाता है। और ये ईरानी भाषा का एक ही ग्रंथ है जिसका नाम है जेंदवेस्ता, और इसका तुलना भारतीय ऋग्वेद से किया जाता है। ऑप्शन जो है बी नंबर सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी ये दो तीर्थंकर जो थे, इन्हीं लोग का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। और ये तीर्थंकर किस धर्म में होते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे धर्म के बारे में भी पढ़ना है। पहले हम लोग वैदिक सभ्यता समाप्त कर लेंगे, उसके बाद महाजन पद समाप्त कर लेंगे, फिर धर्म पर चलेंगे। धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके बाद जैन धर्म है, मुस्लिम धर्म है। ये चार धर्म जो है, इन चारों धर्म को हम लोग कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा इनसे इम्पोर्टेंट वो सब कवर करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सोम यज्ञ का वर्णन किया गया है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पड़ी नाम से जो जाने जाते थे ऋग्वेद में एक समुदाय था पड़ी नाम से, उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में ईशान नाम से किसे संबोधित किया जाता था? मतलब कि क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋग्वेद काल में ईशान नाम से किसे जाना जाता था? तो ईशान जो है ऋग्वेद में समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। और सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ईशान नाम से संबोधित किया जाता था किसे? समिति के सभापति को। 26 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा द्वारा वसूल किए जाने वाला कर और उपहार को क्या कहा जाता था? तो कर और उपहार जो वैदिक काल में राजा वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, चार आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो चारों आश्रमों का जो उल्लेख है वो ज्वालोपनिषद में मिलता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो वैदिक काल में जो राज्य व्यवस्था का स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वेदांत शब्द का प्रयोग किनके लिए किया गया है? तो वेदांत शब्द का जो प्रयोग है वो उपनिषदों के लिए किया गया है। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो निषाद का पहला उल्लेख जो है वो यजुर्वेद में मिलता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का 4 प्रमुख क्रमित श्रेणी कौन सी थी? तो वैदिक साहित्य का जो प्रमुख श्रेणी थी क्रम वाइज वो थी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रम के अनुसार पहले संगीता होगा, उसके बाद ब्राह्मण होगा, उसके बाद आरण्यक होगा, उसके बाद उपनिषद होगा। बत्तीस नंबर क्वेश्चन है, गोमल नदी का ऋग्वेदकालीन नाम क्या था? तो गोमल नदी जो है उसका ऋग्वैदिक नाम जो था वो गोमती था। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वात नदी का ऋग्वेदकालीन नाम क्या था? तो 33 नंबर का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सुवास्तु। स्वात नदी का जो ऋग्वैदिक नाम था वो था सुवास्तु। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, घग्गर नदी का ऋग्वेदकालीन नाम क्या था? तो घग्गर नदी का जो ऋग्वेदकालीन नाम था वो था द्विशद्वती। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद युद्ध और वर्षा के देवता किसे कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक युद्ध और वर्षा का जो देवता थे वो थे इंद्र। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक वनस्पति का देवता कौन थे? तो वनस्पति के जो देवता थे वो थे सोम। ऋग्वेद में वनस्पति के देवता जो थे वो सोम थे, सोम देवता। 37 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन प्रगति और उत्थान के देवता कौन थे? तो प्रगति और उत्थान के जो देवता थे वो थे उषा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश था, यह मत किस इतिहासकार का है? तो यह मत जो है वो एल.डी. कल्ला का है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एल.डी. कल्ला ने कहा था कि आर्य जो है वो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हैं और वहां से भारत में निवास किए हैं। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया का पमीर का पठार क्षेत्र है। पात्र हो गया पठार है।
पठार क्षेत्र है, यह मत किस इतिहासकार का है? तो यह मत जो है वो एडवर्ड मेयर का भी है, कीथ का भी है और ओल्डेन वर्ग का भी है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये सभी, ये तीनों जो कि एडवर्ड मेयर, कीथ और ओल्डेन वर्ग है, इन तीनों ने कहा था कि आर्यों का जो मूल निवास है वो मध्य एशिया का पामीर का पठार क्षेत्र है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन जल एवं ऋतु परिवर्तन संरक्षण देवता कौन थे? तो 40 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वरुण। वरुण देवता जो थे वो ऋतु परिवर्तन का संरक्षण करते थे और जल का भी संरक्षण करते थे। 41 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन प्राकृतिक संतुलन का देवता कौन थे? तो प्राकृतिक संतुलन के जो देवता थे वो ऋतु देवता थे। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निंदनीय विवाह के अंतर्गत कौन कौन से विवाह आते हैं? तो निंदनीय विवाह के अंतर्गत असुर विवाह भी आता है, गंधर्व विवाह भी आता है और राक्षस विवाह भी आता है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। ये तीनों सही ऑप्शन नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रशंसनीय विवाह के अंतर्गत कौन कौन से विवाह आते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, यह सभी। क्योंकि प्रशंसनीय विवाह के अंतर्गत ब्राह्मण विवाह भी आ जाता है, देव विवाह भी आ जाता है और प्रजापत्य विवाह भी आ जाता है। तो ये तीनों नहीं होगा, ये डी नंबर होगा। लेकिन क्वेश्चन के आधार पे जो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके आधार पे डी ऑप्शन सही होगा। ये तीनों प्रशंसनीय विवाह होते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत का सबसे पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का सबसे पुराना नाम जो है जय संहिता है। संगीता नहीं, संहिता है। संगीता हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो महाभारत है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत का भी सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत ही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में गोत्र प्रथा प्रचलित हुई थी? तो गोत्र प्रथा जो थी वो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई थी। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, श्रद्धा प्रथा का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो श्रद्धा प्रथा का जो प्रचलन है वो निमि ने प्रारंभ किया था। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में 4 आश्रम के स्पष्ट उल्लेख अथवा प्रमाण मिलते हैं?
तो ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। नहीं, उत्तर वैदिक काल नहीं होगा, वैदिक काल होगा। वैदिक काल में 4 आश्रमों का उल्लेख और प्रमाण मिलता है। पचास नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में दिव्य शक्ति प्राप्त करने हेतु राजा कौन सा यज्ञ करते थे? तो वैदिक काल में जो राजा यज्ञ करते थे दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए, उस यज्ञ को राजसूय यज्ञ कहा जाता था। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इक्यावन नंबर क्वेश्चन है, संस्कारों का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्कार को सबसे पहला संस्कार कहा जाता है? तो 52 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गर्भाधान को पहला संस्कार कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, स्मृतिकारों ने संस्कारों की कुल कितनी संख्या बताई है? तो कुल संख्या 16 बताई है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की समस्त प्रक्रिया का वर्णन मिलता है? तो कृषि का समस्त प्रक्रिया का वर्णन जो है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डी नंबर जो ऑप्शन है, सॉरी, बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, लोपामुद्रा, घूसा, विश्ववारा, विदुषी। ये विदुषी है, विदेशी हो गया है। विदुषी महिलाएं किस वेद की रचना से संबंधित थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऋग्वेद। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लोपामुद्रा, धूसा और विश्ववारा विदुषी महिला जो थी वो ऋग्वेद से संबंधित थी। 56 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में पूर्वी दिशा के राजा को क्या कहा जाता था? तो पूर्वी दिशा के जो राजा थे उनको सम्राट कहा जाता था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य की आधारभूत इकाई कौन सी संस्था थी? तो वैदिक साहित्य की आधारभूत जो इकाई थी वो थी कुल। ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कुल। 58 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की जो संख्या है वो है 13। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की जो संख्या है वो है 6। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता जो थे वो मनु थे, क्योंकि मनु स्मृति जो थी
वो प्रथम विधि ग्रंथ थी। कानून ग्रंथ जो थी वो मनुस्मृति थी और मनुस्मृति का रचना मनु ने किए थे, इसलिए प्रथम विधि निर्माता मनु हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, आश्रमों की संख्या कितनी है? तो आश्रमों की जो संख्या है वो 4 है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्कार को छठा संस्कार कहा जाता है? तो छठा संस्कार जो है वो चूड़ा कर्म है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में कर संग्रह करता अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में जो कर को संग्रह करते थे उन सब अधिकारियों को भाग दूध कहा जाता था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वेद वेदत्रयी में शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद जो है वो वेदत्रयी में शामिल नहीं है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है? तो कर्मकांड से जो संबंधित है वो है यजुर्वेद। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यो, आजो हो गया है आर्यो के मूल निवास स्थान किस क्षेत्र को बताया है? तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव प्रदेश बताए थे। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई थी? तो 61 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, 67 है, सॉरी 61 नहीं 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो वीणा है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं? तो भारत के अतरंजी खेड़ा जो स्थल है इससे लौह धातु के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ये अतरंजी खेड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 70 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन थे? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी का रचनाकार जो थे वो थे पाणिनि। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु आर्य द्वारा खोजी गई थी? तो आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। कहाँ पर? अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश राज्य में। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस नगर में सर्वप्रथम ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन हमको भी याद नहीं आ रहा।
इसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वैदिक सभ्यता का और एक वीडियो लेकर आऊँगा। पूरे तरह से वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन कवर नहीं किया गया है इस 3 वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जा रही है। तो एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें 72 नंबर क्वेश्चन को मैं कवर करा दूंगा। 72 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मुझे याद नहीं आ रहा कि क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पे गलत हो गया। सर्वप्रथम पक्की एक क्या है समझ नहीं आ रहा, छोड़िए इसको। 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो लोकायत दर्शन के जो प्रतिपादक है वो चार्वाक है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस विवाह प्रथा का उदाहरण नहीं मिलता है? तो ऋग्वेद में बाल विवाह प्रथा का उदाहरण नहीं मिलता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गोप्ता किसे कहा जाता था? ऋग्वेद में गोप्ता जो है वो राजा को कहा जाता था। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, प्रजापति की 2 पुत्रियां किन्हें कहा गया है? तो प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को कहा गया है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जनपद शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया है? तो ऋग्वेद में जनपद शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जन का प्रयोग किया गया है, लेकिन जनपद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ऋग्वेद में कबीलों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो 78 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी जन। जन शब्द का प्रयोग किया जाता था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऋग्वेद में परिवार के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ऋग्वेद में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में चारागाह का अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो चारागाह के अधिकारी को वाजपति कहा जाता था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में पशु चोरी का सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है। पशु चोरी जो अपराध था इसका सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के मृदभांड में किस प्रकार के सॉरी क्वेश्चन ये भी शायद मिस प्रिंट हो गया है क्या? उत्तर वैदिक काल में मृदभांड, हाँ क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है, लेकिन क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में मृदभांडों में किस प्रकार के रंग मिलकर सर्वोपरि विशिष्ट सूचक है? ये भी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये भी थोड़ा डाउट में हूं मैं।
इसको भी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। 83 नंबर क्वेश्चन भी छोड़ दीजिए, 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन और एक इसके पीछे जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको मैं अगले वीडियो में कवर करा दूंगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं, मेरी माँ पिसनहारी है, शब्द का सबका पेशा। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, सब 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं मिसप्रिंट हो गए हैं। ये मिसप्रिंट नहीं हुआ है, ये पढ़ने में ही दिक्कत हो गया। चलिए मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। 84 नंबर क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक है, मेरी माँ पिसनहारी है, शब्द का पेशा, शब्द का नहीं सबका पेशा अलग होते हुए भी हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? तो ये जो कथन है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माँ पिसनहारी है, ये ऋग्वेद में ये कथन मिला है और ये ऋग्वेदिक काल को ही चित्रित करते हैं। बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्कार को सबसे अंतिम संस्कार कहा जाता है? तो अंत्योष्टि जो संस्कार है वो सबसे अंतिम संस्कार है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अंत्योष्टि को सबसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्कार को चौथा संस्कार कहा जाता है? तो चौथा संस्कार जो है वो जात कर्म है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्कार को 10वां संस्कार कहा जाता है? तो 10वां संस्कार जो है वो विद्या आरंभ जो है, विद्या आरंभ, उसे 10वां संस्कार कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्कार को 14वां संस्कार कहा जाता है? तो 14वां संस्कार हम लोग समापवर्तक कहते हैं। समापवर्तक नहीं, ये है समावर्तक। समावर्तक, समापवर्तक नहीं, ये तो समावर्तक जो है ये गणित में आ जाएगा। समावर्तक नहीं, समावर्तक। समावर्तक को 14वां संस्कार कहा जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्कार को छठा संस्कार कहा जाता है? तो 89 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, निष्कर्म को छठा संस्कार कहा जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्कार को 5वां संस्कार कहा जाता है? तो 5वां संस्कार जो है वो नामकरण है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत के कुल कितने पर्व या अध्याय है? महाभारत के जितने भी अध्याय हैं उन सभी अध्याय को पर्व कहा जाता है। और ये महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो महाभारत में 18 अध्याय हैं और अध्याय को पर्व कहा जाता है, इसलिए 18 ही पर्व है। 92 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्कार को 9वां संस्कार कहा जाता है? तो कर्ण भेद जो है इसे 9वां संस्कार कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्कार को
11वां संस्कार कहा जाता है। अगरहवा हो गया 11वां। किस संस्कार को 11वां संस्कार कहा जाता है? 11वां संस्कार कहा जाता है। तो 11वां संस्कार जो है वो है उपनयन। उपनयन को 11वां संस्कार कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्कार को 7वां संस्कार कहा जाता है? तो अन्नप्राशन जो है ये 7वां संस्कार है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया। आज हम लोग वैदिक सभ्यता के 94 क्वेश्चन को कवर किए हैं और 100 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन वैदिक सभ्यता में बाकी रह गया है। उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिर वैदिक सभ्यता चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद महाजन पद जो कि 16 महाजन पद है उस चैप्टर को हम लोग प्रारंभ करेंगे। और आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे, मैं वीडियो और जल्दी जल्दी लेकर आऊँ आप सभी के लिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।